मैं आर के सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल करते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाओं के बीच में दूरी अगर समान है, मतलब सम्मुख भुजा से अगर हम उस पर लंब खींचते हैं किसी भी बिंदु से, तो वो लंब समान आता है, तो इसका मतलब वो क्या है? समान दूरी यानी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। अब आप देखें, जैसे कह दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो पहले AB खींच लिए हैं। अब इससे 5 सेमी की दूरी यानी इस तरह से 5 सेमी हम नाप लेंगे। इस तरह से 5 सेमी नाप लेंगे। ठीक है। 5 सेमी नापने के बाद हम क्या करेंगे? A पर प्रकार की नोक रख के और ये 5 सेमी त्रिज्या का चाप लगा लेंगे। फिर B पर प्रकार की नोक रख के ये 5 सेमी त्रिज्या का चाप लगा लेंगे। अब चाप का जो शीर्ष बिंदु है, मतलब सबसे ऊपरी बिंदु, वहां पर हम इस तरह से डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद इस तरह से हम लाइन खींच देंगे। ठीक। और दोनों तरफ हम इस तरह तीर लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे C, इधर लिख देंगे D। अब ये AB क्या है? AB लाइन है। AB रेखा के समांतर एक रेखा CD मैंने खींच दिया और इनके बीच की दूरी क्या है? 5 सेमी है। आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी 5 सेमी। ठीक। दोनों ही बिंदुओं से। ठीक है। ये 0 और ये 5। तो AB समांतर CD और इनके बीच की दूरी क्या हो गई? 5 सेमी। आप इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 सेमी। इनके बीच की दूरी। इसके बाद लिख देंगे AB समांतर CD। किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, ये बाहर स्थित बिंदु P हो गया, बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचना है। तो पहला काम क्या करेंगे? बिंदु P से मिला देंगे हम। AB पहले खींच लिया। AB खींचने के बाद यहां बिंदु P हमने ले लिया एक बिंदु। अब बिंदु P से AB पर एक तिर्यक रेखा इस तरह से खींच देंगे। ठीक। ये तिर्यक रेखा AB को बिंदु Q पर जाकर मिलती है। ठीक। अब अगला काम क्या करना है? Q पर प्रकार की नोक रखेंगे। Q पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम चाप लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह हम P पर प्रकार की नोक भी रखेंगे और इस तरह से हम चाप लगा देंगे। ठीक। दूसरा काम क्या करना है? ये दोनों चाप, ये Q से जो हम लगाए चाप, वो AQ को इस बिंदु पर काटता है और PQ को इस बिंदु पर काटता है, और P से लगाए इस तरह से चाप चला गया। अब AQ को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु पर प्रकार की नोक रख लिया मैंने, और PQ को जिस बिंदु पर काटा वहां पर हमने पेंसिल की नोक रखा। ठीक है। इस तरह से पेंसिल की नोक वहां पर रख दिया और इस तरह से हमने काट दिया। फिर यही काम हम क्या करेंगे? ये PQ
P पर रखकर जो PQ को जहां काटा है वहां पर रखेंगे। ठीक, रखने के बाद ये पहले वाला जो चाप था उस पर हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक, अब ये जहां काटता है, मान लीजिए कि ये बिंदु इस बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को P से मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ हम तीर इस तरह बना देंगे। तो ये P और इधर लिख दिए यस। तो ये रेखा जो PS हो गई, दोनों तरफ तीर लगा देंगे। रेखा PS क्या है? AB के समांतर रेखा हो गई, ये बाहर दिए हुए बिंदु P से। ठीक, AB समांतर PS, ये दो खड़ी लाइनें जो हैं ये समांतर का चिन्ह है। अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। कह रहे पार्श्व चित्र में, यानी बगल में जो चित्र दिया है, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। समांतर इसलिए कि ये BC DE से बराबर दूरी पर स्थित है और उसी तरह से FG भी बराबर दूरी पर है। निम्नलिखित के उत्तर देना है। कितने समलंब हैं? समलंब का मतलब क्या है? ऐसा चतुर्भुज जो अपनी जिसमें सम्मुख भुजा से आधार पर डाला गया लंब हर बिंदु से समान आता है, इसलिए उसको हम समलंब बोलते हैं। अब कितने समलंब है वो देखेंगे। एक समलंब है BCED। समलंब एक चतुर्भुज होता है तो इसमें 4 बिंदु होने ही चाहिए। BCED एक समलंब। दूसरा समलंब क्या हो गया? DEGF, दूसरा समलंब हो गया। तीसरा समलंब क्या हो गया? ये दोनों को मिला लिए, BCGF, ये तीसरा समलंब हो गया। अब पूछा है कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज आप देख लें कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हो गया AFG, लिख दिए। दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? ADE। त्रिभुज मतलब तीन बिंदुओं से घिरी आकृति। ठीक, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। एक भुजा AF, दूसरी भुजा FG, तीसरी भुजा AG, 3 भुजाओं से। तो त्रिभुज AFG हो गया पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हो गया ADE। ठीक, तीसरा त्रिभुज क्या हो गया? ABC। लिख दीजिए। कुल कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हैं। ठीक, इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।